अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, OnePlus, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529 8789312293। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL लाइव और मैं हूं चंदन। हम मोहम्मद शहाबुद्दीन से जुड़ी तमाम तरह की जो कहानियां हैं वो आपको दिखा रहे हैं। सच्ची जो घटनाएं हैं उस पे हम आपको दिखा रहे हैं। अजय तिवारी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और फिर से 11वें एपिसोड की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारे साथ फिर से एक बार मौजूद हैं अजय तिवारी जी। अब जिस तरीके से DAV कॉलेज में जो घटनाएं घटी उस पर हमने चर्चा की। रघुवीर शरण जो वर्मा थे, अधिवक्ता थे, वरिष्ठ अधिवक्ता सिवान के थे, उनकी हत्या हुई, उस पर भी चर्चा हुई। और अब हम 11वें एपिसोड की तरफ जा रहे हैं सीधे कि DAV कॉलेज में जिस तरीके से बवाल हुआ, कदाचार को रोकने के लिए मोहम्मद शहाबुद्दीन और उनका काफिला जब वहां पर पहुंचा, एक पुलिस के अधिकारी के घर वाले यानी कि उनके कोई लड़के थे जिनका एग्जाम था और कदाचार कराया जा रहा था, इसका नकल कदाचार रोकने के लिए मोहम्मद शहाबुद्दीन वहां पर पहुंचे। उसके बाद से बवाल हो गया और वो बवाल सिवान के प्रतापपुर गांव, जो कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का गांव, वहां पहुंच गया। तमाम लोगों की उसमें मारे जाने की भी सूचना हुई। ये तमाम चीजें हम जानेंगे अजय तिवारी जी से 11वें एपिसोड में। तिवारी जी, आपका 11वां एपिसोड में स्वागत है। हम लोग अब DAV कॉलेज के बाद से प्रतापपुर सीधा चलेंगे 11वें एपिसोड में। कैसे क्या घटना घटी, क्योंकि प्रतापपुर घटना को कहा जाता है कि लालू यादव की सरकार थी और उसके बावजूद मोहम्मद शहाबुद्दीन के यहाँ प्रतापपुर क्या इस तरह की घटनाएं घटी? देखिए, प्रतापपुर जो कांड, गोली कांड जो है ना, एक्चुअली पुलिस की बगावत पे हुआ। पुलिस को लगा कि शहाबुद्दीन हम लोगों के काम में बहुत अधिक हस्तक्षेप कर रहे हैं और कुछ जो साथ में रहने वाले लोग थे वो झगड़ा खरीदने में माहिर लोग थे, वो कहीं भी झगड़ा खरीद लेते थे। शहाबुद्दीन में सबसे बड़ी मेरिट या डिमेरिट जो बोलिए, अगर आप पर विश्वास करते हैं तो आग बन करके विश्वास करते थे। आसपास के लोग बोलते थे कि ये आदमी गलत है, लेकिन फिर भी आप पर विश्वास करते थे कि नहीं, इसको टाइम दो कि ये अच्छा करे, और उसको पूरा मौका देते थे कि भाई चलो अच्छा काम करो। लेकिन जिसके ब्लड में जो होता है वही करता है, उससे आगे दूर नहीं जाता। DAV कॉलेज घटना के बाद से, नकल वाले घटना के एपिसोड और दुर्गा राय की घटना के बाद से ही मैंने बगावत का सुर शुरू हो गया था। अब तब का हिसाब था। वो भी शहर में थे, शहर में लोग ना ही करके सुबह ठाकुर मनोज को अरेस्ट करने के लिए पुलिस गई प्रतापपुर। जो पुलिस से कहना कि हमने ठाकुर मनोज कुमार को अरेस्ट करने के लिए हम गए प्रतापपुर। मनोज कुमार ठाकुर उस समय RJD के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे। पता हमको नहीं याद है कि जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन जिला परिषद से वो सदस्य थे, जिला परिषद का। और उनको जो कमेटी जिला परिषद में एजुकेशन विभाग की जो कमेटी होती है उसका चेयरमैन थे। उसी कारण वो सेंटर पे जाना आना उनका लगा हुआ था। तो उनको पकड़ने के लिए पुलिस गई हुई थी। पुलिस गई, पुलिस जाने के बाद पुलिस का बगावती रूप था। गांव के लोगों ने विरोध किया। विरोध होने के बाद गोलीबारी शुरू हुई। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लगातार गोली दोनों तरफ से चलती रही। दोनों बगल से अपना गोली का ही हुआ। गांव वाले भी अपना जवाब दे रहे थे। जब आप बगावत करके आए, आप पकड़ने नहीं गए, आप बगावत करने गए हुआ। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी।
भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। सिवान में खुल गया है ग्रोसरी की दुनिया का एकमात्र ब्रांड वी मार्ट, द ग्रोसरी हाइपर मार्केट, जहां एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं सब कुछ और बाजारों की अपेक्षा बिल्कुल सस्ते दरों पर। तो अब देर किस बात की, आज ही चले और जमकर खरीदारी करें। वी मार्ट, महादेवा रोड, सिवान। तो जब पुलिस बगावत पे आई तो गांव वाले अपने डिफेंस में अपने भी अपना गोलीबारी शुरू किया अपने डिफेंस के लिए। करीब 6-6:30 तक गोली चला। गांव के 8 निर्दोष लोग मारे गए। वैसे वैसे लोग मारे गए जो कल गल्फ कंट्री से आए हुए हैं, अपने दरवाजे पर बैठे हुए हैं या घर में हैं, उनको उठा के पुलिस ला के मार दी। या कल उनको दिल्ली जाना था फ्लाइट पकड़ने के लिए, ऐसी मैंने था कि आने वाले भी थे और जाने वाले दोनों, मैंने जितने लोग मारे गए थे सारे निर्दोष मारे गए थे। तो अब पुलिस का ही रोल था उसमें। एक पुलिस वाले भी मारे गए थे, 1-2 पुलिस वाले पुलिस के गोली से ही मारे गए थे। उसमें FIR भी है, गांव के लोगों की तरफ से FIR है, लेकिन उसको कोई सुनवाई नहीं हुई, अभी पड़ा हुआ है कोर्ट में। आप उठा के देखिएगा, एक महिला उसमें गवाह है, यादव टोली है वहीं का। हुआ क्या कि उसके दरवाजे पे गोली चल रहा था, आगे एक पुलिस वाला खड़ा था, वो पीछे वाला पुलिस वाले ने आगे वाले को मारा। गवाह, उस औरत गवाह है यादव टोली का। अब जैसे गांव, उनके गांव में इन कीजिएगा, पहले यादव टोली बनता, वहीं के औरत गवाह थे जो काउंटर केस हुए थे। ये भी पुलिस वाले ने ही पुलिस वाले को मारा। यूपी पुलिस को बुलाया गया, उसमें PSC आई हुई थी 1 बटालियन, देवरिया पुलिस थी, कसिया पुलिस थी, बॉर्डर के जितने भी थाने थे सब आए हुए थे, छपरा पुलिस थी, गोपालगंज की पुलिस थी, सिवान पुलिस थी। एक ठाकुर मनोज कुमार पप्पू को पकड़ने के लिए इतनी पुलिस को जाने क्या तुक था, आप बता दीजिए। अगर पुलिस का माने कोई गलत ही नहीं था तो DSP जाते, 2-3 थाने जाते, भाई ऐसे ऐसे ठाकुर मनोज कुमार हैं, इनको आप ही कीजिए। इनका मोटिव कुछ और था। इन्होंने यहाँ से DM को किडनैप किया, यहाँ से DIG को किडनैप किया, IB से DIG या DM दोनों को किडनैप करके उन्हें ले गया था। यहाँ तक कि बच्चू सिंह मीना का भी किडनैप हुआ था। पुलिस SP थे लेकिन उनका भी किडनैप, ये तीनों को उठा के ले गए थे। इन लोगों का प्लानिंग उसी में था कि वहाँ पे DM का और DIG का हत्या कर देना है, उसके बाद शहाबुद्दीन का काउंटर करेंगे। लेकिन इनके जाने से पहले ये बात चारों तरफ फैल गई कि ऐसे ऐसे ये लोग निकले हुए थे। गांव वाले भी अपना तैयार हो गए, जम के गोलीबारी हुआ। उसमें आपको बता दें कि 8 PSC के जवान वहां मारे गए थे। 8 PSC के जवान मारे गए थे जो कि विदाउट परमिशन बिहार में आए हुए थे, इसलिए उनको यहाँ डिक्लेयर नहीं किया गया। प्रतापपुर गोलीकांड में आप देखिए कि PSC के जो जवान मरे उनका यहाँ डिक्लेयर नहीं किया गया, उनको ले जाकर इधर उधर अपना यूपी में दिखाया गया, जो कि किसी भी परमिशन से नहीं आए थे। दूसरे स्टेट में जाने के लिए उनको परमिशन लिया जाता। PSC एक कंपनी है, उसका मूवमेंट होता है तो सारा चीज़ रजिस्टर्ड मेंटेन होते हैं। एक दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो उसका आपको परमिशन लेना पड़ा। दो ये कहीं कुछ नहीं था, तो यहाँ शो नहीं किए बॉडी। जब गोली चलेगा, जब हम पर चलाएगा, हम तो दूसरा उस पर चलाएगा तो उसमें लोग मरेंगे। उसके बाद हुआ क्या कि शाम होते होते मरीज चारों तरफ फैल गया। हमको भी उस समय स्लिप डिस्क था, हम भी घर में पड़े हुए थे, हमको नहीं मालूम था कि सुबह क्या हुआ। तो सरल इनके गांव के लड़का था, वो मनोज सिंह इलवाए हमारे यहाँ। तो हम अपना रूम में लेटे हुए थे, ये लोग फैमिलियर थे, अपना आना जाना सब था। क्या करता रहा हमको नहीं, लेटल में नहीं जा।
तो मालूम नहीं है हमके ना, मालूम तो नहीं है। और प्रतापपुर में गोली चलता, बस हम लोग भी अपना निकले। हम थे, मनोज सिंह थे, मुन्ना पचरुखी थे, सरल थे, हम लोग गए, हम लोग भी गए। जाने के बाद हम लोग गांव में गए, गांव से शहाबुद्दीन को बाहर निकाले, साथ में हम लोग गए, गांव में गए, गांव से उनको बाहर किसी तरह लेके आया। भागे नहीं, शहाबुद्दीन गांव ही में थे, नहीं गांव से बाहर हम लोग पूरा टोला में लेके आए उनको। मतलब कि सेफ जगह नहीं, सेफ जगह नहीं, सेफ गांव में ही थे। उसके बाद अंधेरा हुआ, पुलिस अपना गांव में तो पुलिस इन नहीं की थी। गांव में पुलिस इन की है जब उस समय के डीजीपी आया, प्रसाद प्रसाद थे, वो आए। आने के बाद से पुलिस गांव में गई है और रोड पकड़ के पुलिस निकल गई है। वही रास्ते में जो जो निर्दोष मिले हैं दरवाजे पे, सबको उठा के लेके चलिए। हालांकि हम मुफस्सिल थाना में गोली मारी, वहां से लाकर यहाँ थाने में गोली थाने में गोली मारा गया। तो प्रतापपुर का कांड आप उठा के देखिएगा तो ठाकुर मनोज कुमार का देन था। जबकि सबसे पहले पुलिस के आने से पहले ठाकुर मनोज कुमार गांव छोड़ के भाग चुके थे। लेकिन प्रतापपुर गोलीकांड का 100% दोषी कहिए तो ठाकुर मनोज कुमार हैं। ठाकुर मनोज कुमार के कारण शहाबुद्दीन ने अपने गांव के 8 लोगों का बलि का बकरा बना दिया। कुल कितने लोग उस समय मारे गए थे? गांव के 8 लोग मारे गए थे। कौन कौन लोग थे उसमें, थोड़ा सा जानकारी है? अब नाम तो नहीं याद है, लेकिन जो थे गांव के थे। जो उसमें एक मुंशी मियाँ के भी भाई? हाँ जी, वो शायद मुंशी के भाई नहीं, भाई या चचेरा भाई था, वो मारा गया, वो भी मारे गए थे। 8 आदमी गांव के मारे गए थे, 8 निर्दोष थे, और सिर्फ ड्यू टू ठाकुर मनोज कुमार। लोग बताते हैं कि बहुत ही दरिंदगी के साथ हत्या की गई, कुर्सी पर बैठा करके, कुछ लोगों के मुंह में पिस्टल डाल करके, इस तरह की बात जी सही है? जी 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 जी। एक गांव के इनके मैंने मुस्लिम टोला के ही पूरब साइड में उस बेचारे को वहीं बैठा हुआ था, उसी कुर्सी पे वहीं उसको मारा गया। फिर वो जिंदा ही उसको ला के फिर मुफस्सिल में उसको मारा गया। ये बात बिल्कुल सही है। ये सब घटना अगर 6-7 घंटे तक गोली चली तो क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन के मकान पर भी गोली चली या फिर गांव के बाहर से ये सब फायरिंग हो रही थी? नहीं नहीं, देखिए, पुलिस शहाबुद्दीन के मकान पे नहीं चढ़ी। शहाबुद्दीन के मकान पर पुलिस तब चढ़ी है जब शहाबुद्दीन को हम लोग बाहर लेके आए हैं। तब वहाँ जो गाड़ियाँ थी या इनके बंगले पे जो लोग शो करते हैं वहाँ लोग चढ़े। इनके हटने के बाद जब तक शहाबुद्दीन इनके लोग वहाँ मौजूद थे, पुलिस नहर नहीं क्रॉस कर पाई। आप लिख लीजिए, नहर से गांव की तरफ प्रवेश जो प्रवेश करने का था, पूरे पीएसी बटालियन लगी हुई थी। नहर आप हबीबनगर की तरफ की बात कर रहे हैं? हाँ, हबीबनगर जो दक्षिण गांव के इनके दक्षिण साइड में, तो वहाँ से वो प्रवेश नहीं कर पाई। प्रवेश तब की है जब ही इनको हम लोग लेके बाहर निकले, तब जाके वहाँ 2 बेलोरो जीप लगी हुई थी, उसमें नई नई बेलोरो आई हुई थी। बेलोरो को इन लोगों ने जराया और घर पे जो तोड़फोड़ करना था बंगला पे, वो तोड़फोड़ किए। मतलब कि पुलिस उसके बाद पहुंची प्रतापपुर में? उसके बाद पहुंची है जब डीजीपी आए हैं। नहीं बताया कि डीजीपी आए तो डीजीपी तो अपना बाई रोड निकले, पुलिस अपना आइए, लोग हटे गांव से। तब इसी में कुछ लोग जाके अपना बच्चू सिंह मीना डीएसपी अपना निकालने के लिए वहाँ जाके दरवाजे पे जो गाड़ियाँ थी वो गाड़ियाँ जलाया और बंगला पे तोड़फोड़ किए। कितनी गाड़ियाँ लगभग जली थी? 2 गाड़ियाँ जली थी। कुछ पुलिस की भी गाड़ी भी? पुलिस की एक जिप्सी जली थी। वो सुबह 11 बजे ही गांव के पुलिस की जिप्सी का, एसपी का जिप्सी था, बच्चू सिंह मीना का जिप्सी था। वो एक्चुअली वो भी कंट्रोवर्सी है कि कौन जलाया था, पुलिस जलाई थी कि गांव वाले जलाए थे। कितनी के तादाद में लगभग पुलिस के जवान होंगे, जो फोर्सेस होंगे बाहर से, ये तमाम लोग वहाँ पे गए होंगे? हमको लग रहा है 1000 के आसपास पुलिस थी। 1000 की तादाद में? जी। आप लोग घटना हम लोग देखे हैं, वहाँ इन्वॉल्व गांव के बाहर हम लोग थे, पूरा टोला में। गोली की आवाज़ ऐसे लग रहा था कि कहीं किसी बॉर्डर पे गोली चल रही है।
बहुत ज्यादा, कई राउंड फायरिंग हुई, बहुत 10,000, गिनती नहीं कर सकते। नहीं 10,000 से ऊपर फायरिंग हुई है पुलिस की। बताया जाता है कि कुछ मकानों पे उसके दाग भी थे। बहुत दिन तक दाग थे, बहुत दिन तक दाग थे उसमें। तो देखिए, आपको बताया ना कि वो जो महिला, अब तो पता नहीं जिंदा है कि मर गई, लेकिन उनका FIR उठा के देख लिया, उनका स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए। आयोग में भी उनका स्टेटमेंट आया हुआ है, पुलिस FIR में भी उनका, CGM कोर्ट में जो FIR हुआ उसमें भी उसमें है। उन्होंने क्लियर कहा कि पुलिस वाले ने ही पुलिस वाले को मारा, किसी सिविलियन ने नहीं मारा। तो उसको क्या मानिएगा आप? उसके बाद फिर क्या हुआ? मोहम्मद शहाबुद्दीन को आप लोग दूसरे स्थान पर लेकर चले गए, फिर क्या हुआ उसके बाद? मोहम्मद शहाबुद्दीन क्या आमने सामने कुछ? नहीं आमने नहीं, प्रशासन तो कहीं मुलाकात हो भी नहीं की। प्रशासन तो अपना गांव में, इनको गांव से पूरब साइड में आ गया, बाकी प्रशासन अपना तोड़फोड़ किया और फिर अपना रोड पकड़ के बाहर आ, जो लोग मिले उनको ला के मुफस्सिल थाना में इन लोगों की हत्या की गई, गोली मार के। तो प्रशासन का तो रोल वहाँ रहा। उसके बाद मीडिया आए, बाकी लोग आए, सारा जगह से प्रेशर आया, सब चीज़ हुआ। तो मीडिया जब आ गई तब जाके कम हुआ। तब तक आर्मी भी आ गई, आर्मी को स्पेशल डिप्लॉयमेंट सिवान में हुआ पुलिस बगावत को रोकने के लिए। चर्चा और रहती है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को हेलीकॉप्टर से कुछ इस तरह की भी बातें हैं। नहीं, बिल्कुल झूठ बात है। कहीं हेलीकॉप्टर से कहीं कुछ नहीं। हाँ, ये था कि हेलीकॉप्टर से DGP आया, कमिश्नर आया, इनके बारे में बोला जाता है, लेकिन शहाबुद्दीन के बारे में ऐसा नहीं। शहाबुद्दीन हम लोग के साथ थे, हमारे गांव में थे उस दिन मौजूद। DGP उस समय ओझा जी शायद करते थे? नहीं, प्रसाद थे, ओझा नहीं थे उस समय। अच्छा, तो सरकार तो राजद की ही थी, तो फिर ये समझ में नहीं आता है कि राजद की सरकार थी, उसके बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन एक सच्चे सिपाही थे, RJD के MP भी थे, और फिर इस तरीके से बिहार पुलिस का हमला। देखिए, 90 से शहाबुद्दीन पॉलिटिक्स में है। 2004 में जेल जाने से पहले तक हमारी गवर्नमेंट है। 4 में ही गवर्नमेंट चेंज, 5 में चेंज हुई है सर। हाँ, 5 में चेंज हुई। आप उठा के देख लीजिएगा, सारे जो जितने एपिसोड हैं, जितने केसेस हैं वो आप ही की गवर्नमेंट, हमारी ही गवर्नमेंट में हुई है। लालू यादव, राबड़ी देवी जी थी तब भी हुआ। तो गवर्नमेंट से हम लोगों को कोई हेल्प नहीं मिला, ना हम लोगों ने कभी कोई हेल्प मांगने की कोशिश की है। आप एक लाइन के बाद जाने, शहाबुद्दीन कभी गवर्नमेंट से हेल्प नहीं लिया, ना गवर्नमेंट ने दिया होता तो प्रतापपुर गोलीकांड नहीं होता, पुलिस गांव पे नहीं चढ़ती। तो सारा बहुत सारा चीज़ है, इसमें कोई ही नहीं है। इस घटना के बाद क्या लालू जी संपर्क साधे कि नहीं शहाबुद्दीन साहब से? नहीं, संपर्क तो साधने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है। उसमें आप देखिएगा, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी भी आए हुए थे, शिवानंद तिवारी भी आए हुए थे, और पॉलिटिशियन आए। बिहार के सारे पॉलिटिशियन एक एक करके प्रतापपुर गोलीकांड के बाद नेक्स्ट डे से दौरा शुरू हो गया। कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं था जो नहीं आया। इधर से सारे लोग बगावत पे थे, जितने लड़के थे उस समय साथ में सब बगावत पे थे। ऐसा नहीं है। कारण था कि सरकार आपकी थी और उसके बावजूद आपके यहाँ हमला हो गया। वो तो प्री प्लान था, आपको बता रहे हैं ना। 2019 में रघुवीर वर्मा का जो मर्डर के चर्चा हमने आप 1999 में, तो आप उठा के देखिए, उसमें भी जिसने हत्या किया वो उसको, इनको शहाबुद्दीन को मारने के लिए उसको बुलाया गया था, स्पेशली हायर करके लोगों ने बुलाया था। उसमें कंस मामा का मेन रोल रहा। तो इसको क्या कीजिएगा? तो गवर्नमेंट हमारी भी थी, गवर्नमेंट में हम भी थे, गवर्नमेंट में कंस मामा भी थे। तो क्या बोलिएगा, किसके ओर इशारा कीजिएगा? अगर उस दिन मोहम्मद शहाबुद्दीन चालाकी से अगर काम नहीं लेते तो उनकी हत्या हो सकती थी। उस दिन प्रतापपुर की घटना में तो हत्या करने के लिए लोग गैबे किए थे, हत्या करने की नियत से ही लोग गए हुए थे, लेकिन सफल नहीं हो सके। देखिए, शहाबुद्दीन थे। शहाबुद्दीन के सामने जाने में अच्छे लोगों का पैंट गीला हो जाता था। और इसके पीछे सबसे बड़ा था कि वो कभी गलत काम किए नहीं, ना गलत काम किसी को करने देते थे, ना गलत काम को कभी बर्दाश्त करते थे। और गलत काम को बर्दाश्त करते या गलत काम करने देते तो आज के डेट में उनका ये हर्ष नहीं होता कि तिहाड़ जेल में जाने के बाद सिवान से तिहाड़ जेल जाते और वहाँ उनकी प्लानिंग के तहत मौत हो जा रही है।
शहाबुद्दीन अपने आप में एक शहाबुद्दीन थे, नाम ही काफ़ी है। सिवान के लोग, जिस समय की आप बात करते हैं, उस समय सिवान के लोग अपने माने कोई काम करने के लिए कोई माने कसम जो खाते थे उस शहाबुद्दीन के नाम पे खाते थे। और लोग यही बोलते थे कि अगर साहब ने बोल दिया यस तो फिर मेरा काम हो जाएगा, चाहे उसके लिए साहब को जो भी कुर्बानी देनी पड़े। वादा जो करते थे उसमें कहीं पूरा लोग नाम से कसम खाते थे, छोटी मोटी बात नहीं है। लोग अपने बच्चे क्या अपने माँ का कसम खाते हैं, लोग शहाबुद्दीन का नाम लेके कसम खाते थे। बहुत बड़ी चीज़ है बाबू। आज के डेट में कोई नहीं है सिवान में या आसपास आपको देखने वाले जिसके नाम पे लोग कसम खाए। तो उनका हाँ कहना और ना कहना दोनों अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी। चलिए अब हम 11वें एपिसोड पे बात कर लिया जय जी, लेकिन अब 12वें एपिसोड पे हम अब बात करेंगे। जब अगला ये होगा तो उसमें हम बात करेंगे कि चर्चा होती है कि राबड़ी देवी को विधायक बनाने के लिए मोहम्मद शहाबुद्दीन कई विधायकों को अपने कब्जे में ले लिए थे और 12वें कब्जे में सीएम बनाने के लिए, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो उसके लिए हम आपसे जी चलेंगे लोग और 12वें एपिसोड में हम लोग बात करेंगे। बहुत देखिए दिलचस्प कहानी, जिस तरीके से प्रतापपुर की घटना देश भर में चर्चा रही थी। राजद की सरकार थी और उस वक्त यहाँ पे एसपी के तौर पर बच्चू सिंह मीना हुआ करते थे और डीएम रशीद अहमद खान शायद उस वक्त यहाँ पे जिलाधिकारी थे और उस वक्त आरजेडी की सरकार थी। उसके बावजूद प्रतापपुर में एक बड़ी घटना घटी और हजारों की तादाद में वहाँ पे पुलिस के जवान पहुँचे, एसपी स्वयं पहुँचे और उसके बाद से दोनों तरफ से गोलीबारी को अंजाम दिया जाने लगा। उसमें 8 लोगों की मौत हुई, जिसमें जैसे कि अजय जी ने बताया 8 लोग जो थे वो मोहम्मद शहाबुद्दीन के गांव के लोग थे और उसके बाद से लगभग 7 से 8 घंटे तक लगातार गोलियां चलती रही। कुछ दिनों तक कई मकानों पर गोलियों की दाग भी थी और उसके बाद से लालू प्रसाद यादव, बड़े बड़े नेता आए, फिर किसी तरीके से मामला तो शांत हुआ। लेकिन आज भी लोग प्रतापपुर की घटना को याद करके सहम जाते हैं। और इसके बाद से अब हम 12वें एपिसोड की तरफ चलेंगे और आगे हम बात करेंगे कि एक समय था जब राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना था तो कैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन विधायक जितने भी लगभग थे, जो लोग इनके एंटी में थे, विरोध में थे, उनको कैसे अपने पक्ष में कर लिया। इन तमाम चीज़ों को लेकर के बातचीत होगी क्योंकि काफ़ी वो भी चर्चा का विषय रहता है। शायद वो चाणक्य होटल पटना की बात है, तो उस पर भी हम अजय जी से अगले एपिसोड में अगले एपिसोड में हम बात करेंगे 12वें एपिसोड में। तब तक के लिए एटीएन लाइव की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और ये खबर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।